हेलो नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल मैथ्स बाय वाईपी बादल। आज हम पढ़ेंगे मेरे दोस्तों काउंटिंग फिगर यानी कि आकृतियों को गिनना सीखेंगे। हम सबसे पहले हम सीखेंगे त्रिभुज की गणना, और इस क्लास में टोटल हम त्रिभुजों को गिनना ही सीखेंगे मेरे दोस्तों, क्योंकि यह भी अपने आप में एक बहुत बड़ा टॉपिक है। और ज़्यादातर जो आपके एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं वो मेरे दोस्तों त्रिभुज से ही आते हैं। कोई सा भी एग्जाम उठा लो, देखिए ये से कोई आकृति देगा आपको और पूछेगा कि इसमें त्रिभुजों की संख्या बताइए, और आप गिनने लगोगे दोस्तों। ये हो गया 1 2 3 4 5, 5 त्रिभुज तो आपको दिखाई दे रहे हैं, लेकिन 5 के बाद में क्या आपको इसमें त्रिभुज दिखाई दे रहे हैं? वो बॉस होगा। अब 5 के बाद में दोस्तों आपको क्या इसमें कोई त्रिभुज दिखाई दे रहा है? दोस्तों मैं बता दूं आपको कि 1 2, ये गिनती करो, यहां से 2 3 4 और ये 5, 5 त्रिभुज तो सभी को दिखाई देते हैं। लेकिन मेरे दोस्तों यहां से देखिए, अब ये 2 2 का आप जोड़ा बनाते हो तो ये भी तो एक त्रिभुज ही है, तो ये 6 हो गया। यहां से फिर से ये 3 का जोड़ा बनाओगे आप तो ये भी तो एक त्रिभुज बना। फिर से 4 का जोड़ा बनाओगे तब भी त्रिभुज बना, और ये एक बड़ा वाला जो पूरा संपूर्ण त्रिभुज है ये भी एक त्रिभुज बना। लेकिन ऐसे कहाँ तक गिनोगे? पागल हो जाओगे दोस्तों ऐसे गिनते गिनते। तो इसके लिए हमारे पास है बहुत जबरदस्त ट्रिक दोस्तों, और आज के बाद ऐसे सवालों को आप मात्र 2 सेकंड में सोल्व कर दोगे। तो देखते चलते हैं अपने ट्रिक की ओर, कैसे आप आकृति को मात्र 2 सेकंड में गणना कर सकते हो किसी भी आकृति में त्रिभुजों की संख्या। ठीक है दोस्तों, इस क्लास को देखने के बाद आपको काउंटिंग फिगर का एक भी क्वेश्चन गलत नहीं जाएगा मेरे दोस्तों, ये मेरी गारंटी। देखिए टाइप नंबर फर्स्ट की बात करते हैं। टाइप नंबर फर्स्ट में ये त्रिभुजाकार 4 आकृति हैं आपके सामने। अब इसको तो आप सभी बता सकते हो कि इसमें त्रिभुजों की संख्या ओनली एक है, ओनली 1 त्रिभुज है। लेकिन मैं इस आकृति की बात करता हूं मैं, तो दोस्तों यहाँ पर भी आप 2 त्रिभुज बताओगे कि एक तो ये वाला हो गया और एक ये वाला हो गया। लेकिन मेरे दोस्तों मैं बता दूं कि यहाँ पर 3 त्रिभुज हैं, और वो 3 त्रिभुज कैसे हैं? एक तो ये हो गया मेरे दोस्तों, ये वाला एक त्रिभुज, दूसरा ये हो गया, और फिर इस बड़े वाले को, बाहर वाले को कौन गिनेगा? ये भी तो एक त्रिभुज ही है दोस्तों। अब देखिए इसमें फोकस कीजिए तो इसमें भी आपको पूर्ण रूप से तो 3 त्रिभुज दिखाई दे रहे हैं, 3 ट्रायंगल दिखाई दे रहे हैं। लेकिन मेरे दोस्तों इसमें कितने त्रिभुज हैं ये मैं आपको बताता हूँ। देखिए ये तो सिंगल त्रिभुज हो गया, ठीक है। अब इसकी बात करें तो आपकी ट्रिक शुरुआत होते हैं, ट्रिक की शुरुआत होती है दोस्तों। आप यहाँ पर लिखे 1 और यहाँ पर लिख दिया आपने 2, लिख दिया 1 और 2, बस अब आपका आंसर आ गया दोस्तों। इन दोनों को ऐड कर लीजिए, आप दोनों को जोड़ लीजिए, बराबर 3। और इस आकृति में मेरे दोस्तों 3 त्रिभुज हैं। बात करते हैं इस वाले आकृति की, तो आप इसको बोलते हैं दोस्तों त्रिभुज का आधार, बेस बोला जाता है। यहाँ पर आप गिनती लिखे 1 2 3, ये लिख दिया आपने, गिनती लिख दी। अब कुछ नहीं करना, 1 + 2 + 3, इनको जोड़ दो आप, बराबर कितने? 6। तो इस आकृति में मेरे दोस्तों 6 त्रिभुज हैं, और मैं आपको गिन के बता भी सकता हूँ। देखिए 1 2 3, ये सबको दिखाई दे रहा है 1 2 3, तो ठीक है। अब एक त्रिभुज यहाँ से बनेगा मेरे दोस्तों, इस आकृति से बनेगा, तो ये 4 हो गया। जिसके बाद में एक त्रिभुज ये वाला बनेगा, और कितने हो गए? 5 हो गए। और ये है कि ये बड़ा वाला बनेगा, तो कितने त्रिभुज हो गए? 6 हो गया। देखते जाओ दोस्तों, ये तो नॉर्मल आकृति हैं, अभी तो बहुत हाई लेवल की आकृति है, बताऊंगा मैं मेरे दोस्तों आपको। और आपके एग्जाम में इन आकृतियों से बाहर कोई भी त्रिभुज की आकृति नहीं आएगी, ये मेरी गारंटी है। अब देखिए ये एक बड़ी आकृति है, तो इसको भी आप मात्र 2 सेकंड में इसका आंसर ला सकते हो। गिनती लिखो 1 2 3 4 5 6, और ये गिनती लिख दी आपने। अब कुछ नहीं करना, इनको जोड़ दो आप, इनका ऐड कर दो दोस्तों, इनको जोड़ दीजिए। 1 + 2 कितना? 3, 3 + 3 कितना? 6, 6 और 4 कितना मेरे दोस्तों? 10, 10 + 5 बराबर कितना? 15, 15 + 6 कितना? 21, यानी कि 21 आपका आंसर आ गया। 3 3 6 4 10 5 15, 15 और 6 कितना? 21। और ये इस आकृति में त्रिभुज की संख्या कितने हैं? 21 है मेरे दोस्त। तो इस प्रकार का कोई भी फिगर आ जाए तो आप आकृतियों को आराम से इस ट्रिक के माध्यम से गिन सकते हो मेरे दोस्तों। बात करते हैं नेक्स्ट स्टेप की। अभी हम टाइप नंबर फर्स्ट की ही बात कर रहे हैं, लेकिन मैंने आकृतियों को थोड़ा चेंज कर दिया, और इस टाइप की आकृति आ जाए तब क्या करोगे मेरे दोस्तों? मैंने आपसे बोला था कि जब नॉर्मल आकृति हो तो यहाँ पर आप 1 और 2 लिख दीजिए, और दोनों का ऐड कर दीजिए, दोनों को एडिशन कर दीजिए, और जो आपका आंसर आएगा वह 3 आ जाएगा, ठीक है। लेकिन मेरे दोस्तों मैंने यहाँ पर ये एक लाइन और डाल दी, त्रिभुज के अंदर एक लाइन और डाल दी, तो इससे आपको क्या फर्क पड़ेगा मेरे दोस्तों? क्या
आंसर पे क्या प्रभाव पड़ेगा? तो मेरे दोस्तों इसको बोला जाता है आधार। जब ये नॉर्मल त्रिभुज होता तो मैं 1 + 2 करके 3 अपना आंसर आ जाता, लेकिन मेरे दोस्तों एक आधार यहाँ पर भी बना दिया हमने, तो ये एक त्रिभुज एक्स्ट्रा ये भी तो बन गया, एक त्रिभुज एक्स्ट्रा ये भी बन गया। तो इस सिचुएशन में दोस्तों 3 + 1 यानी कि 4 आपका आंसर आता है। यह याद रखिए आप भाई, 1 2 और ये बार वाला 3, लेकिन एक आधार हमने यहाँ बना दिया तो ये भी तो त्रिभुज बन गया, त्रिभुज का निर्माण हो गया। तो 3 + 1 = 4 त्रिभुज। बात करते हैं इस आकृति की। आप नॉर्मल कीजिए, यहाँ पर 1 2 3 ये लिख दिया आपने और इनको ऐड कर दीजिए 1 2 3 और ये 3 प्लस कितना 6 हो गया। इस बार वाले आकृति में जो त्रिभुज हैं वो कितने हैं? 6 हैं। लेकिन मेरे दोस्तों मैंने यहाँ पर आधार लगा दिया, तो यहाँ भी आप नंबर्स लिख दीजिए 1 और 2 और ये भी एक आकृति बन के आपके तैयार होते हैं। तो यहाँ पर भी कितने त्रिभुज हैं मेरे दोस्तों? 3 त्रिभुज हैं, क्योंकि ये से आकृति में 3 त्रिभुज होते हैं भाई। 1 + 2 को जोड़ते हो आप तो कितने आएंगे? 3। तो 6 + 3 बराबर कितने? इस आकृति में मेरे दोस्तों 9 त्रिभुज हैं। ठीक है, बात करते हैं इस बड़े वाले आकृति को। देखिए इसको भी आप 2 सेकंड में आंसर ला सकते हो। लिख दीजिए 1 2 3 4 5 6 ये लिख दिया आपने बड़े वाले त्रिभुज के आधार में। यहाँ पर भी दूसरे त्रिभुज के भी आप लिख दीजिए 3 4 और ये 5। ठीक है, अब करना क्या है? इनको जोड़ दीजिए पहले तो 1 2 3 3 और 3 6 6 4 10 10 5 15 15 और 6 कितना? 21 हो गया मेरे दोस्तों। कितना? 21। अब जो सेकंड त्रिभुज हैं उसकी संख्याओं की भी गणना कीजिए। 1 2 3 3 और 3 6 6 4 10 10 और 5 कितने? 15। अब 21 + 15 बराबर कितना हो गया दोस्तों? 36। तो इस आकृति में इस फिगर में कितने त्रिभुज हैं दोस्तों? 36 यानी कि 36। तो इस प्रकार से आप त्रिभुजों की गणना कर सकते हो। अब बात करते हैं टाइप नंबर सेकंड के। टाइप नंबर फर्स्ट में इस टाइप की आकृतियों की गणना कराई जा सकते हैं आपके लिए। ठीक है, बात करते हैं मेरे दोस्तों टाइप नंबर सेकंड की। टाइप नंबर सेकंड में ये सी एक वर्गाकार आकृति दे देगा आपको एग्जामिनर और इसके अंदर एक ट्रायंगल दिए हुए होंगे। ट्रायंगलों में इस प्रकार से विभाजित होगा और पूछेगा कि इसमें त्रिभुजों की संख्या बताइए। तो आपको त्रिभुजों की संख्या फाइंड करनी है मेरे दोस्तों। तो देखिए सबसे बेस्ट तरीका है जो आपका, आप गिनती लिख लीजिए 1 2 3 और 4। अब ये 4 त्रिभुज तो आपको दिखाई दे रहे हैं, ये तो दिखाई दे रहे हैं, लेकिन इसमें मेरे दोस्तों 8 त्रिभुज हैं पूरे। कितने? 8 त्रिभुज हैं। तो 8 त्रिभुजों को आप देखिए 1 2 3 4 त्रिभुज तो हो गए। अब यहाँ से देखिए आप एक त्रिभुज ये बन रहा है, ये ठीक है, एक त्रिभुज ये बन रहा है, जिसके बाद में एक त्रिभुज मेरे दोस्तों ये बन रहा है ये वाला। तो 4 के बाद में 5 6। अब एक लाइन ये बीच में खींच रखी है, तो इसके इधर साइड वाला ये भी तो एक त्रिभुज है और इस लाइन के इधर वाला भी एक त्रिभुज है। तो 4 एक्स्ट्रा में त्रिभुज बने हुए हैं। तो मेरे दोस्तों 4 तो ये और 4 + 4 एक्स्ट्रा के, तो कितने त्रिभुज है? इसमें 8 त्रिभुज है मेरे दोस्तों, 8 ट्रायंगल है। बात करते हैं सेकंड नंबर वाली जो आपको फिगर दिया हुआ है, इसमें त्रिभुजों की संख्या बताइए। त्रिभुजों की संख्या कितनी होगी? तो मेरे दोस्तों अब यहाँ पर आपस हो गए, यहाँ पर आप गलत उत्तर दोगे कि सर आपने बताया कि इस त्रिभुज में मतलब इस वाले फिगर में 8 त्रिभुज होते हैं, तो 8 तो इसके हो गए और 8 किसके हो गए? तो दोनों को जोड़कर इस आकृति में 16 त्रिभुज हैं। और आपको ऑप्शन नंबर ए में मेरे दोस्तों 16 मिल गया और आप गोला काला करके आ गए। लेकिन मेरे दोस्तों ये क्या क्या 1/3 हो गया, आपका नेगेटिव मार्किंग हो गया, आपने गलत आंसर दे दिया मेरे दोस्तों। देखिए इसका जो सही करेक्ट आंसर होगा वो मेरे दोस्तों 18 होगा। इसमें 18 त्रिभुज है मेरे दोस्तों। अब देखिए वो कैसे हैं। देखिए आपने लिखा 1 2 3 4, ये तो वो 3 है और इस वाले में 8 हो गए, इस वाले में 8 हो गए, 16 हो गए आपके। ठीक है, लेकिन मेरे दोस्तों यहाँ पर फोकस करो आप, दोनों आकृतियों को जोड़ने वाला जो ये त्रिभुज हैं, दोनों आकृतियों को ये त्रिभुज जोड़ रहा है ना मेरे दोस्तों, ये नहीं जोड़ रहा क्या? और इसका जस्ट विपरीत त्रिभुज ये भी तो हैं, ये नहीं है क्या मेरे दोस्तों? तो 2 त्रिभुज एक्स्ट्रा में हुए है ना, तो 8 + 8 और +2 त्रिभुज एक्स्ट्रा के, तो कितने होते हैं? 16 + 2 बराबर 18 त्रिभुज है मेरे दोस्तों। इस आकृति में कितने त्रिभुज है? 18। अब इस आकृति को थोड़ा और बड़ा करता है मेरे दोस्तों। आज मैं आपको त्रिभुजों की गणना
निश्चित रूप से सिखाऊंगा मेरे दोस्तों। एक भी आकृति नहीं होगी जो आपको बोर्ड पे दिखाई नहीं देगी मेरे दोस्तों, और ऐसे कोई आकृति नहीं आएगी जो आपके पेपर में आएगी और उसको आप ना कर पाओ, ये भी मेरी गारंटी मेरे दोस्तों। आज के क्लास को पूर्ण रूप से देखिएगा आप, अभी तो और आगे आने वाले आकृति हैं मेरे दोस्तों, ठीक है दोस्तों। अब आप फोकस कीजिए, मैंने 3 वर्गों वाले एक आकृति लिए हैं और उसको भी उसी प्रकार से त्रिभुजों में डिवाइड किया है मैंने। अब आपको वही त्रिभुजों का नंबर बताना है कि कितने त्रिभुज इस आकृति में है मेरे दोस्तों। तो देखिए, आपको पता है कि 3 आकृतियां दी हुई हैं, प्रत्येक इस प्रकार के कोई भी आकृति आती हैं तो उसमें 8 त्रिभुज निश्चित रूप से होते हैं, क्योंकि आपने वो त्रिभुज गिन भी रखे हैं। एक बार गिन लिए तो कितने भी बार दे दो आपको पता हो गया अब कि एक आकृति में 8 त्रिभुज होते हैं। तो मेरे दोस्तों 3 आकृतियां आपके सामने, तो 8 + 8 + 8 और 8 × 3 = 24। इनके 24 त्रिभुज तो तीनों आकृतियों के मोटे मोटे गिन लिए हमने, लेकिन इसके अंदर कितने त्रिभुज और छुपे हुए हैं उनको गिनना सीखो मेरे दोस्तों। मैंने कहा जब सिंगल आकृति हो तो इसमें 8 त्रिभुज, लेकिन जब डबल आकृति जोड़ी जाए बीच में से, ये आप 2 आकृतियों को जोड़ लेते हो तो 2 त्रिभुज एक्स्ट्रा में बढ़ जाते हैं। अब यहाँ पर लॉजिक समझिए, जब 3 आकृतियों को जोड़ देते हो आप तो मेरे दोस्तों 4 त्रिभुज एक्स्ट्रा बढ़ते हैं। और वो कैसे बढ़ते हैं देखिए, यहाँ पर देखिए, एक त्रिभुज ये हो गया, एक त्रिभुज ये बढ़ा, इसका विपरीत ये बढ़ा, 2 हो गए। फिर यहाँ से फोकस कीजिए, एक त्रिभुज ये बढ़ा जिसके 3 हो गए, और एक त्रिभुज मेरे दोस्तों ये बढ़ने के बाद एक त्रिभुज ये भी तो हुआ। तो कितने त्रिभुज एक्स्ट्रा में बढ़े? 4 त्रिभुज बढ़े मेरे दोस्तों। और यहाँ पर आपका आंसर चॉइस ना होकर 24 + 4 = 28 आपका करेक्ट आंसर होता है मेरे दोस्त। तो ऐसी गलती ना करना। इसके बाद में मैं अगर 2 लाइनें और खींच लेता हूँ यहाँ पर, तो अब कितने त्रिभुज एक्स्ट्रा में बढ़ेंगे? अब 6 त्रिभुज एक्स्ट्रा में बढ़ेंगे मेरे दोस्त। कितने? 6 ट्रायंगल एक्स्ट्रा में बढ़ेंगे, क्योंकि एक लाइन ये यहाँ से फिर आ जाएगा, एक त्रिभुज ये फिर से बढ़ जाएगा, और एक ट्रायंगल ये फिर से बढ़ जाएगा। तो कितने त्रिभुजों की वृद्धि एक्स्ट्रा में होती है? 6 त्रिभुजों की एक्स्ट्रा में वृद्धि होते हैं। तो आपने क्या सीखा मेरे दोस्तों? जब सिंगल ये सा हो तो एक त्रिभुज, सिंगल हो तो सिंगल वाले में 8 ट्रायंगल होते हैं मेरे दोस्त। कितने? 8 ट्रायंगल होते हैं, ये आपने सीखा। जब डबल हो तो 8 + 8 यानी कि 16 ट्रायंगल तो उस आकृति में होंगे। इसे एक्स्ट्रा में कितने बढ़ेंगे? जब 2 आकृतियों को जोड़ा जाए ऐसी को, तो 2 में 2 त्रिभुज एक्स्ट्रा में बढ़ेंगे, इनके 16 + 2 = 18। जब 3 आकृतियों को जोड़ा जाए तो 3 का कितना? 3 का 4, यानी कि 3 त्रिभुजों को जोड़ने पर मेरे दोस्तों 4 त्रिभुज एक्स्ट्रा में बढ़ेंगे। आपको मुंह से याद करना पड़ेगा ये चीज। जब आप 4 त्रिभुज जोड़ते हो तो 4 से 2 ज़्यादा, यानी कि त्रिभुज 6 एक्स्ट्रा में बढ़ते हैं, 6 त्रिभुज एक्स्ट्रा में बढ़ते हैं मेरे दोस्त। तो आपको एग्जामिनर ज़्यादा से ज़्यादा 4 ऐसे आकृतियाँ जोड़कर आपको दे देगा और आपसे पूछेगा कि कितने त्रिभुज हैं, तो आप बता सकते हो मेरे हिसाब से। अब दोस्तों ठीक है, बात करते हैं नेक्स्ट टाइप की, टाइप नंबर 3 की। वो भी बहुत ही शानदार और गजब की टाइप है मेरे दोस्तों। दूसरी आकृतियां होगी उसमें और कॉमन सेंस लगाना पड़ेगा आपको मेरे दोस्त, ठीक है। तो दोस्तों आपके सामने टाइप नंबर 3। टाइप नंबर 3 में कुछ नहीं है, आपके सामने आकृति वही सेम है जो आप पिछली बार पढ़े हो, अभी पढ़ी थी आपने फिलहाल। देखिए अब अगर मैं क्या करता हूं कि ऐसी आकृति में कितने त्रिभुज होते हैं मेरे दोस्तों? 8 त्रिभुज होते हैं। 8 को कैसे गिनते हो आप? 1 2 3 4, और इस 4 का ही डबल आप करके 8 लिख देते हो कि ऐसी आकृति में 8 त्रिभुज हैं। अब मैं अगर इस आकृति में थोड़ा बहुत चेंजेस करता हूँ, थोड़ा बहुत चेंज लाता हूँ, और मैं मेरे दोस्तों ऐसी एक लाइन खींच देता हूँ। ऐसी लाइन खींच दी मैंने, और मैंने एक सी लाइन खींचने के बाद दोस्तों आपके आकृति इस रूप में आ जाती हैं। अब आप बताइए कि इस आकृति में कितने त्रिभुज हैं, त्रिभुजों की संख्या कितनी है? तो मेरे दोस्तों आप बता सकते हो, इसकी लाइनें गिनो सबसे पहले तो। इस वर्ग के अंदर कितने लाइनें? 1 2 3 4 5 6। कितनी? 6 लाइन। तो 6 का डबल कितना होता है मेरे दोस्त? 12। 6 × 2 = 12, और इसमें 12 त्रिभुज है। आप गिन के देख लीजिए मेरे दोस्तों, एक एक करके इसे गिन के देख लीजिए। मुझे तो नहीं गिनना, मेरे पास तो ट्रिक्स है, मैं क्यों गिनूंगा? मैं तो आपको ट्रिक सिखा रहा हूँ, मुझे नहीं गिनना मेरे दोस्तों। नहीं पसना, क्यों 2 मिनट का टाइम वेस्ट करे ऐसे गिनने में? मेरे पास ट्रिक्स हैं, अपने ट्रिक्स हैं, तो मैं उनका इस्तेमाल। अब मेरे दोस्तों मैंने थोड़ा बहुत चेंज और किया इस आकृति में, और यहाँ से एक लाइन ये से खींच दी, ये ऐसी एक लाइन खींच दी मेरे दोस्तों मैंने। फिर से आप लाइनों को गिनिए, कितनी? 1 2 3 4 5 6 7 और 8।
यानी कि 8 लाइन। तो 8 लाइन, 8 का डबल कितना मेरे दोस्तों 16, और ये 16 ही आपका आंसर है। 16 है इसमें त्रिभुजों की संख्या, कितने 16 त्रिभुज है इसमें मेरे दोस्त। तो इस प्रकार से आप गिन सकते हो। अब इसका थोड़ा बहुत चेंज और करते हैं हम, इसी का ही चेंज करेंगे मेरे दोस्तों, आकृति को थोड़ा डेवलप करते हैं आकृति का, और देखिए आपके सामने कैसा स्वरूप आएगा जो आपकी परीक्षा में पूछा जाएगा। ठीक है, ये से आकृतियां दोस्तों आपके लिए वेरी इंपॉर्टेंट है परीक्षा की दृष्टि से। देखिए मेरे सामने ये से आकृतियां आपने पढ़ ली, आपको पता भी है कि इसमें 8 ट्रायंगल है मेरे दोस्तों, कितने 8 त्रिभुज हैं। लेकिन मैंने इसके साथ इसको जोड़ दिया, ये जो साइड में दिखाई दे रहा है, ये साइड में निकल रहा है, मैंने एक्स्ट्रा में ये जोड़ दिया। तो अब कितनी होगी त्रिभुजों की संख्या, अब बताइए आप कमेंट करके कितनी होगी। तो मेरे दोस्तों मैं बता दूं आपको कि इसमें 8, ये जोड़ दिया आपने 8 त्रिभुज। ठीक है, और इसमें ये आधार है त्रिभुज का, इसको आधार मानो, और इधर का ये आपने ये सा पढ़ा है, ये पढ़ा है आपने, इसमें 1 और +2, 1 + 2 करके हम कितने लिखते थे दोस्तों 3 त्रिभुज। तो इस वाले में कितने हैं 3 त्रिभुज हैं। तो 8 तो इसमें प्लस इसमें कितने हो गए 3 हो गए, तो कितने हुए हैं मेरे दोस्तों 11 त्रिभुज। तो क्या इसमें 11 त्रिभुज हैं, 11 है क्या त्रिभुज? हाँ मेरे दोस्तों 11 त्रिभुज है, ये तो अपना आंसर है। मैं थोड़ा बहुत और विस्तार करता हूँ इसको, और मैंने दोनों तरफ जोड़ दे, इसके दोनों तरफ 3-3 त्रिभुज और लटका दिए मेरे दोस्तों। तो 8 त्रिभुज तो बीच वाले में हो गए, 3 त्रिभुज इधर हो गए मेरे दोस्तों, और 3 त्रिभुज ये इधर वाले हो गए। तो टोटल कितने त्रिभुज हो गया 8 3 11, 11 और 3 कितना 14 त्रिभुज हो गए। थोड़ा बहुत और विस्तार किया है मैंने मेरे दोस्तों, और तीनों तरफ 3-3 त्रिभुज लटका दिए। कितने कितने, अरे मेरे दोस्तों ये 3-3 त्रिभुज ये लटके हुए हैं, आप तो याद रखो ऐसी चीज आते हैं, ये 3-3 त्रिभुज लटके हुए हैं। कितने 3 त्रिभुज, तो 3 इधर लटक रहे हैं त्रिभुज, 3 यहाँ पर हैं और 3 यहाँ पर हैं। तो 3 + 3 + 3 9 त्रिभुज तो ये हो ही गए अपने। इस वाले में कितने होते हैं मेरे दोस्तों 4 लाइनें हैं, तो 8 इसमें होते हैं। तो 8 + 3 11, 11 3 14, और 14 3 कितने मेरे दोस्तों 17। तो इस आकृति में कितने ट्रायंगल हैं मेरे दोस्तों 17 त्रिभुज है इसमें। अब देखिए दोस्तों, अब थोड़ा बहुत और चेंज करता हूं मैं, चारों तरफ इसके त्रिभुज लटका देता हूं मैं। ये एक और लटका दिया, जब एक और लटका दिया तो 3 त्रिभुज बढ़ गए अपने। कितने 3 त्रिभुज, और इन 3 त्रिभुजों को इस 17 में और जोड़ दो, कितने हो गया 20 हो गए अपने। तो इस आकृति में कितने त्रिभुज है मेरे दोस्तों 20 त्रिभुज हैं। और अब देखिए इसमें थोड़ा बहुत और चेंज करूंगा मैं, और वो चेंज ही आपकी परीक्षा में वेरी इंपॉर्टेंट है मेरे दोस्तों। थोड़ा बहुत चेंज है, मैंने क्या किया, यहाँ पर ये पिक्स यहाँ पर लाइन है, लेकिन इसको डिवाइड करते हैं हम, सिखाता हूँ अभी वो सवाल भी आपको। दोस्तों क्या आपको ये आकृतियाँ बिल्कुल पिछली वाले आकृतियों के समान दिखाई दे रही है मेरे दोस्तों? मुझे तो बिल्कुल नहीं दिखाई दे रही यार। अब आपको दिखाई दे रही हो तो आप बहुत गलत करने वाले हो मेरे दोस्तों। इस आकृतियों में आप फोकस कीजिए। देखिए हमने देखा था कि जो ये आकृति होती है इसमें 4 लाइनें होती थी पिछली वाले में, तो 4 का डबल कितना करते थे हम 8 करते थे। तो यहाँ पर भी आप लाइनों को गिन लीजिए 1 2 3 4 5 6, तो 6 का डबल कितना मेरे दोस्तों 12 होगा। कितना होगा 12 होगा। तो 12 त्रिभुज तो इस आकृति में हो गए, ये तो पक्की हैं। लेकिन इसके साइड में जो ये लटका रखा है हमने, ये 3 त्रिभुज यहाँ से लटकाए हुए हैं, तो 12 + 3 कितना हो गए मेरे दोस्तों 15 हो गए। और यही आपका आंसर है, कितना 12 + 3 बराबर कितना 15। लेकिन मैं बात करता हूँ इस आकृति की, इस आकृति की बात करता हूँ दोस्तों। तो यहाँ पर पछते हो आप कि इस आकृति में कितने त्रिभुज हैं। तो मेरे दोस्तों बीच वाले आकृति की बात करते हैं, तो 1 2 3 4 5 6 लाइन है, तो 6 का डबल कितना 12, तो 12 त्रिभुज बीच वाले आकृति में होगी। 3 यहाँ पर लटके हुए हैं और 3 यहाँ पर लटके हुए हैं, तो 6 एक्स्ट्रा में, तो 12 + 6 कितना 18 त्रिभुज हो गया आपके पास तीनों आकृतियों का मिलाकर। अब एक्स्ट्रा त्रिभुज कितने हैं, एक्स्ट्रा जो त्रिभुज हैं जो इस आकृतियों के आने से बनते हैं उनका भी तो ख्याल रखेंगे मेरे दोस्तों। उस त्रिभुज में ऐसे नॉर्मल लाइन नहीं होती थी, यहाँ पर लाइन नहीं डाल रखी हमने, इसलिए एक्स्ट्रा त्रिभुज नहीं बनता था। लेकिन यहाँ फोकस कीजिए आप, यहाँ पर ये लाइन आ गई अब, तो मेरे दोस्तों एक त्रिभुज एक्स्ट्रा में ये बनेगा, जबकि एक त्रिभुज एक्स्ट्रा में ये बनेगा। तो ये जो आकृति है, इस आकृति के दूसरी आकृति से जोड़ने से
और ये लाइन बीच में होने से कितने त्रिभुजों की एक्स्ट्रा वृद्धि हो रही है मेरे दोस्तों, दो त्रिभुजों की। जब दो त्रिभुजों की वृद्धि यहाँ हो रही है तो दो त्रिभुजों की वृद्धि ये वाले आकृति भी तो करेगी मेरे दोस्तों, क्योंकि इसमें भी ये लाइन खींच रखी है हमने, तो ये बीच में से डिवाइड करेगी दोनों को और दो त्रिभुजों का निर्माण करेगी। तो 4 हो गए ना, 2 तो यहाँ से और 2 यहाँ से, तो 18 + 4 कितने, इस आकृति में मेरे दोस्तों 22 त्रिभुज हैं। कितने, 22। समझ में नहीं आया तो समझिए 3rd नंबर आकृति। देखिए अब इस आकृति में देखिए आप फोकस कीजिए मेरे दोस्तों, यहाँ पर लाइन यहाँ तक ही सीमित है, आगे नहीं है। यहाँ पर लाइन कहाँ है, ये यहाँ तक सीमित है, और यहाँ पर भी लाइन ये यहाँ तक ही सीमित है, आगे नहीं जा रही। लेकिन हम दोनों की बात करें ऊपर नीचे वाले की, तो लाइन पूरे आर पार यहाँ तक जा रही है और यहाँ तक जा रही है। अब हमारे पास 3 त्रिभुज ये हो गए, 3 त्रिभुज ये, 3 त्रिभुज ये और 3 ये, यानी कि 12 त्रिभुज तो अपने ये मोटे मोटे गिन ले हमने, 12 त्रिभुज हो गए, ये तो पक्की बात है। तो ये 12 लिख देता हूं मैं। बात करते हैं बीच वाले आकृति की, तो 1 2 3 4 5 6 लाइन मतलब 12 त्रिभुज। कितने, 12 त्रिभुज। तो टोटल कितने हो गए दोस्तों, 24 चॉइस हो गए। अब एक्स्ट्रा त्रिभुज कहाँ से आएंगे, कौन से आकृति लेकर आएंगे, ये और ये दोनों आकृति एक्स्ट्रा त्रिभुज लाए। तो ये जब लाइन खींची हो तो कितने त्रिभुज एक्स्ट्रा लाते हैं, 2 त्रिभुज, और 2 ये लाएंगे तो 4 त्रिभुज और जोड़ दीजिए और कितना, 28 आपका आंसर होगा। लेकिन मेरे दोस्तों अब आप फोकस कीजिए, हमने यहाँ पे क्यों नहीं जोड़े 2 त्रिभुज एक्स्ट्रा, क्योंकि यहाँ पर लाइन नहीं खींच रखी, यहाँ पर भी लाइन नहीं खींच रखी। जब ये लाइन ही नहीं है तो ये कहाँ से त्रिभुजों का निर्माण करेगी, त्रिभुज का निर्माण तो ये दोनों कर रहे हैं मेरे दोस्तों। तो इस प्रकार से आप कर सकते हो, ठीक है। अब अगर आप देखिए मैं इन लाइनों को भी खींच देता हूँ ऐसे, तो अब कितने हो गए इसमें त्रिभुजों की संख्या, तो मेरे दोस्तों 28 तो इनकी हो ही गई थी। 2 त्रिभुज एक्स्ट्रा यहाँ से बढ़ेंगे और 2 यहाँ से बढ़ेंगे, 4 और बढ़ा दो और 32 आपका आंसर होगा। तो आई होप आपको क्लास अच्छी लगी होगी। एक और क्लास लाऊंगा मैं इस काउंटिंग फिगर पर। अभी तो वर्गों की गणना करेंगे हम, आयत वाले आकृतियों की गणना करेंगे। ये तो ओनली त्रिभुजों की बात की है हमने, त्रिभुजों की ही बात की है मेरे दोस्तों। इतने सवाल, इस टाइप के सवाल बन सकते हैं आपके रीजनिंग में, जैसे BSTC एग्जाम हुआ जो अभी राजस्थान में होगा, BSTC का एग्जाम। तो ये क्लासें बहुत फायदेमंद साबित होगी आपके लिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास, तब तक के लिए सभी को प्रणाम, सादर वंदे, राम राम मेरे दोस्तों।